या हीथ्रो एयरपोर्ट से उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया। वो फ्यूचर ख़राब करते हो क्योंकि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं होते भाई, 1-2 करोड़ से ज़्यादा बन देंगे अस्तगफिरुल्लाह तो वो आपको कहेंगे जाएँ चले गए। मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन एज अ स्टेटमेंट जमा करवा के इनने उसकी बैंक डिटेल चेक की तो उस बिना पे उसे डिपोर्ट कर दिया गया। 1% कोई ऐसा हो शायद 3 वीक के अंदर अंदर वो आपको जवाब दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दरअसल मैंने ना आज एक ना पोस्ट देखी है, उधर फेसबुक पे किसी ने लिखा हुआ था कि लाइक कोई कपल आया है, मतलब कपल बन के आया बट वो कपल नहीं था, तो मतलब हस्बैंड वाइफ बन के आए हैं, तो उन्होंने या हीथ्रो एयरपोर्ट से उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया, हीथ्रो एयरपोर्ट से, क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक फेक मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि आपको इस बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अपना आप फ्यूचर जो है ना, मतलब ये तबाह करने वाली बात है अगर आप इस तरह करते हो। पहली बात तो ये शरीयत में भी जायज़ नहीं है, और दूसरी चीज़ कि इस तरह करके आप क्या कहते हैं अपना जो है वो फ्यूचर ख़राब करते हो, क्योंकि वो जो आए होंगे वो अब मुझे नहीं लगता कि वो 5-10 साल 20 साल या कभी भी वापस यूके आ सकते हैं, लाइक वो दोनों बंदे जो भी होंगे। सो इससे अच्छा बंदा क्यों अपना फ्यूचर दाव पे लगाए, लीगल तरीके से आए। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, आप कर सकते हो सब कुछ, टेस्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हो, तो आप खुद आओ। आप क्यों किसी पे रिलाई करते हो? खुद हिम्मत करो। और भाई मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि हर बंदा यहाँ पे ना इजीली मतलब आ सकता है अगर वो खुद कोशिश करे। इजीली मतलब ये नहीं है कि आप जमा कराएंगे और आपको मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। दरअसल गाड़ी में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही। ये देखें, बारिश के भी नज़ारे देखें, तो वैसे अलाउ नहीं है ये चीज़। तो बताने का मकसद ये है भाई कि आप अपना फ्यूचर क्यों लाइक तबाह करते हो इस तरह करके 2 नंबर काम। मतलब में आप लीगल तरीके से अगर आ सकते हो। अभी मेरा एक दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पैसे तो उसके बड़े लगे हैं, वो वर्क वीज़े पे आया, तो उससे मैं पूरी डिटेल लेके आपको बताऊंगा। उसका 2 वीक्स के अंदर अंदर उसका लाइक आंसर भी आ गया और माशाल्लाह उसका वीज़ा भी हो गया, और वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ नहीं मतलब इस मंथ स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट मंथ, इस मंथ में वो इंशाल्लाह भी रहा है। तो बात मैन जो वो कहते हैं पंजाबी में मुद्दा, मैन जो टॉपिक ये है कि भाई कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। इधर प्रॉपर वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो सारा बायोडाटा इनके पास आपका आ जाता है, क्या है क्या नहीं है सब कुछ। ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। हाँ, कोई लकीली कोई ऐसा बंदा होगा शायद जिसका कोई मतलब वो आ जाता होगा, और फिर बाकी जो कहते हैं हाँ वो चला गया हम भी चले जाएंगे। पर ये वो क्या कहते हैं रिस्की। आप इतना पैसा दे के भी अगर फिर भी आप इस तरह के फेक काम कर रहे हो तो मुझे नहीं पता क्यों या कौन आपको इस तरफ लगाता है। जेंट्स है, उन्होंने तो अपना पैसा लेना है। अब जो वो कल परसों आए हैं उनने तो अपना पैसा दे के, उनका तो पैसा गया, उनके फेक डॉक्यूमेंट थे वो तो पकड़ा गया। अगर मुझे नहीं लगता उनको वो पैसे वापस मिलेंगे। 20-25 हज़ार पाउंड वो थोड़े नहीं होते भाई, 1-2 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं इस टाइम ये। तो मैन ये है कि आप भाई अपने जो क्या कहते हैं उसे डॉक्यूमेंट्स हैं रियल वो लगाएं, फेक ना लगाएं। अगर आप 1 नंबर लीगल काम करेंगे ना तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ ये 100%, 100 नहीं तो 100 में से 80% आपको वीज़ा दे देते हैं। आप 2 नंबर काम करेंगे एक बार भी आप पकड़ेंगे, क्योंकि इनका जो है ना मतलब इनकी जो एजेंसियाँ या इनका जो नेटवर्क है वो बहुत लंबा है, और एम ही नहीं ये मुल्क तरक्की कर रहे, सिर्फ इसी की वजह से ये कानून को फॉलो करते हैं और हर चीज़ को ये सोच समझ के अप्लाई करते हैं कि इसको क्या करना है। इसको जो भी बंदा इधर आता है ना उसको सारा जांच पड़ताल करके ही आने देते हैं, ऐसे नहीं आने देते। तो मैन फिर वही बात आ जाती है कि भाई कोई फेक डॉक्यूमेंट ना यूज़ करें। नहीं तो इधर जब आप आएंगे इधर क्वेश्चन आंसर होते हैं प्रॉपर, ये पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट्स आ रहा है ना, तो हमारे इस्लामाबाद तो वो इस्लामाबाद या लाहौर कहें तो उधर तो वो आप पैसे देंगे अस्तगफिरुल्लाह, तो वो आपको कहेंगे जाएँ चले जाएँ कोई नहीं, ये वो जो भी है सिस्टम। इधर जब आप आते हैं उतरते हैं, जब आप क्यू में खड़े होते हैं जाते हैं, पासपोर्ट स्कैन होता है, सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन, जब आपको वीज़ा देखती है ना, विजिट है, स्टूडेंट है, स्पाउस है। फॉर एग्जांपल कोई स्पाउस है ना, स्पाउस मीन जो शादी करके आया हुआ होगा, तो उससे वो पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं कब आपकी शादी, फॉर एग्जांपल डेट पूछेंगे। अगर आप डेट ठीक बता देते हो, क्योंकि सारी आपकी डिटेल उनके पास होती है, अगर आप डेट
ठीक बता देते हो, फिर वो पूछेंगे जी लास्ट टाइम कब आपकी वाइफ आई थी फॉर एग्जांपल, तो वो भी अगर, क्योंकि उनके पास वो आपकी वाइफ का भी सारा बायोडाटा होता है जिसने आपको इधर स्पॉन्सर करके बुलाया हुआ होता है, तो वो आप कहेंगे जी इस डेट को आई थी। अगर आपने उधर भी कोई थोड़ी सी भी रॉन्ग एक इन्फॉर्मेशन भी आपने रॉन्ग दे दी ना, समझे, वो आपको उधर से 100% नहीं तो 100 में से 90% वो आपको रिपोर्ट कर देंगे कि शायद आप गलत बता रहे हो। फिर वो शायद आपसे वो पिक्चर्स मांगे, फिर वो शायद आपसे चैट हिस्ट्री मांगे, हो सकता है वो कहें कि आप कोई अपनी शादी की वीडियो दिखाओ जो आपकी और आपकी वाइफ ने इकट्ठी बनाई हो, या कोई पिक्चर्स दिखाओ जो आपने ली हो। फिर आपकी शायद वो पूछे वाइफ आपकी करती क्या है, या वाइफ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन एज अ स्पाउस पूछेंगे। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं वो सारी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, ये किधर से आपने किया, कब किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, इधर आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इधर आप किस एड्रेस पे जा रहे हो, किसी ने आपको आपका लाइक जो पीछे केयर टेकर है फॉर एग्जांपल जो आपको पे कर रहा है स्टडी के लिए, वो कौन है, कहाँ से, शायद वो पूछें जी ये सारा पैसा कहाँ से आता है। और मैंने लास्ट टाइम ये भी सुना है भाई कि एक बंदे ने स्टेटमेंट जमा करवा के वो इधर पहुँच आया, एयरपोर्ट पे आके पीछे बैंक से उसके पैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी किसी तबके से होता है वो कहता है कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करने के लिए किसी से बंदा पैसे लेके बैंक में रख देते हैं, तो जैसे वीज़ा हो जाता है ना वो निकलवा लेते हैं। तो ये भी मैं आपको अलर्ट बता दूं कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं जो पीछे हैं, उसने कहा कितने पैसे हैं, तो उससे तो नहीं था पता कि इनकी जो है क्या कहते हैं, फिर भी इनके हाथ इतने लंबे हैं ये पता कर लेंगे या जो भी है। तो जब इनने उसकी बैंक डिटेल चेक की तो उनने जिससे भी पैसे लिए हुए थे बेचारों ने वापस कर दिए होंगे कि वीज़ा हो गया तो आप ले लो। तो उस बिना पे कि इसके बैंक के अकाउंट में वो जो जितनी इसने शो की हुई थी ना बैंक स्टेटमेंट वो निकल गई थी, तो उस बिना पे उसे डिपोर्ट कर दिया गया उस स्टूडेंट को। सो भाई जब भी आना है, जिस तरह भी आना है, लीगल काम करके आओ और पूरा पक्का काम करके आओ। अगर आप इतने पैसे लगा देते हो ना तो भाई ये चीज़ मुझे नहीं लगती अच्छी है कि आप क्या कहते हैं उसे इतना पैसा लगा के फिर भी आप फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करके आप इधर आओ और अपना फ्यूचर ख़राब करो। और ये बात जो मैंने लास्ट में आपको बताई स्टूडेंट्स के बारे में कि इस तरह वो सारे क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपको क्लियर करके वो इंटर होना देते हैं, नहीं तो इधर से भी आपको डिपोर्ट करके इजीली भेज देते हैं। आप ये ना सोचो कि उधर से किसी ने वीज़ा लगवा दिया तो इधर आके फेक डॉक्यूमेंट जो भी आप आराम से इजीली, हाँ मैं फिर वही बात कह रहा हूँ 100 में से शायद कोई 98% 1% कोई ऐसा हो शायद वो लाइक इजीली लकीली वो निकल आया हो। बाकी मुझे जो न्यूज़ अभी मिल रही है, जिस तरह मैंने देखा सुना है, वो यही है कि भाई रिस्क नहीं लेना, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। फिर आपका ये भी है कि आप किसी और कंट्री में भी जाओगे ना, यूरोप किसी भी कंट्री में आप दोबारा अप्लाई करोगे तो वो सारी हिस्ट्री आपके उधर आ जाएगी, जी इस बंदे ने ये फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया था, ये फेक डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं लगता वो दोबारा आपको वीज़ा देंगे। इसलिए अगर आपने आना है जेन्युइन अप्लाई करो और कोशिश करो फास्ट ट्रैक करो, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे आपको 2 वीक्स 3 वीक के अंदर अंदर वो आपको जवाब दे देते हैं। अब तो सुना है 1 वीक के अंदर भी जवाब देते हैं। तो दुआओं में याद रखना भाई। ये एक न्यूज़ सुनी थी कि इस तरह डिपोर्ट हो गए हैं 2 बंदे जो फेक मैरिज सर्टिफिकेट पे आए हुए थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।